अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जिस तरीके से आप जानते हैं कि इस वक्त अदालती महाज पे बहुत ज़्यादा हलचल है। कोई लोग कह रहे हैं बहरान किसी कैफियत है, कोई इसको क्या तशबीह दे रहे हैं। बहरहाल बहरान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हलचल ज़रूर है। और वो जजेज़ ख़ास कर जो ख़तूत जिन्होंने लिखा या ख़ान साहब के जो हम ख्याल हैं, जिनको आप जो है आप उनको एक स्पेशल नाम देते हैं, तो मैं तो वो नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब वो जजेस बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके वैसे सुप्रीम कोर्ट में सुरखेल जो हैं अपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, और बाकी हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6-5 जो हीरो हैं, हीरे बल्कि, जिन्हें अतर मिनल्ला कहते हैं कि ये मेरे हीरो हैं। तो वो अतर मिनल्ला के साहब के हीरो होंगे, आपके और मेरे तो वो हो नहीं सकते। तो उनकी बेचैनी, उनकी इज़्तिराब वो तो आपके सामने है। जिस तरीके से वो ख़त भी लिख रहे हैं तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अहम डेवलपमेंट है, और वो ये है कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। अगरचे एजेंडे के ऊपर जो है वो 9 एडिशनल जजेस थे कि 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दी जानी थी, लेकिन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कमीशन में ये इस्तदा की गई या उसको ये कहा गया कि मुझे 10 जजेस की ज़रूरत है, तो मुझे 10 ही दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर उसके बाद एजेंडे में पे जो है वो उन्हें कहा जब 9 की अपॉइंटमेंट होनी है, 9 की मंजूरी देनी है, तो 40 नाम आए हुए हैं, तो फिर जो है वो 10 ही कर देते हैं। और इस पर वोटिंग हुई कि आया हमें 10 करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो भी अक्सरियत के साथ उन्होंने इत्तफाक़ किया और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की इस तजवीज़ के हक़ में जो है वो वोट दिया। ताहम तहरीक इंसाफ के जो मेम्बरान हैं जुडिशल कमीशन में, अली ज़फ़र हो गए, बैरिस्टर गौर हो गए, और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने इससे इख्तलाफ किया। लेकिन इसके साथ साथ अपने आपके और हमारे प्यारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी तो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है ना, उन्होंने भी इख्तलाफ किया, लेकिन उनके इख्तलाफ की उनकी रीज़न से थोड़ी डिफरेंट थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफ इस वजह से किया कि एजेंडा 9 का था, तो फिर 9 ही करने चाहिए। अगर उन्होंने कहा 10 पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जहाँ 9 अपॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे 10 अपॉइंट हो जाए, ये इतना कोई बड़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर ये ना हो कि कल कला ऐसी रीत बन जाए कि एजेंडे से जो चीज़ एजेंडे पे ना हो, फिर वो चीज़ें हों। एजेंडे पे अगर 5 हो तो फिर 10, 5 हो तो 7 कर दिए जाए, 9 कर दिए जाए। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें देखनी होंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका पॉइंट तो आ गया, लेकिन अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना है कि हमें 10 चाहिए, तो फिर हम 10 ही कर देते हैं। तो यूँ 10 एडिशनल जजेस की जो है वो मंजूरी जो है वो दे दी गई। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वजह से शायद भी परेशान हुए, उनका ये नुक्ता जो है उन्होंने शायद इस वजह से भी एतराज़ उठाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 8 जजेस की अपॉइंटमेंट एजेंडे पे है, और 10 फरवरी को बस यकम 10 आ गई, 10 अगले पीर को जो है वो होगी। एक तो ये पीर है, फिर दूसरा जो 10 को पीर बनता है, वहाँ पे उधर जो है जुडिशल कमीशन का जो है इजलास होगा, और उसमें 8 जजेस हैं। तो शायद मंसूर अली शाह साहब कहीं इस खौफ में ना हो कि एजेंडे पे 8 हैं, तो कहीं चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब भी ये कहते हैं कि मुझे 15 चाहिए, मुझे 20 चाहिए। वैसे 34 तादाद हुई है ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी खेप आनी है जजेस की, ये भी आप जहन में रखें। लेकिन इसके साथ पहले हम आते हैं कि वो खुश नसीब कौन है जिन्हें जुडिशल कमीशन ने जिनकी मंजूरी दे दी है पेशावर हाई कोर्ट के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ। 40 नाम थे, 40 में से जो है वो 10 जो है वो खुश नसीब हैं जिनको जुडिशल कमीशन ने एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट लगाने की मंजूरी दी है। उनमें जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस भी हैं, और बाकी 8 वकला हैं। सेशन जजेस में से फरहा जमशेद हैं, एक ख़तून है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, ये बड़ी सीनियर थी, तो इनको जो है नामज़द किया गया, यानी कि तैनाती की गई। और दूसरा सेशन जज हैं इनामुल्ला ख़ान साहब हैं, इनको हुआ। फिर बाकी 8 वकला हैं। वकला में से काजी जवेद हैं, मुदस्सिर अमीर हैं, अब्दुल फ़ियाज़ हैं, साकिब अली हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं, सादिक अली हैं, और तारिक अफरीदी साहब हैं। तो इनकी मंजूरी दे दी गई है। तो आज कल वटेवर आप देख लेंगे, इनका नोटिफिकेशन होगा
वजारत कानून की जानिब से बरह रास्त अब इनका, क्योंकि पहले वो मैटर डिफरेंट होता था, अब जुडिशल कमीशन हतमी मंजूरी देता है और वजारत कानून नोटिफिकेशन करके सदर के पास भेजती है और सदर इनको जो है वो हतमी अपॉइंटमेंट जो है वो कर देते हैं। तो यूँ ये होपफुली पीर या मंगल को अपना हलफ भी ले लेंगे और यूँ पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए जज जो है वो इंडक्ट हो जाएंगे पीर को या मंगल को। तो इसके साथ साथ एक और कि एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा सैयद कौसर अली शाह जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे गए हैं। अब उनके इस्तीफ़े की वजह ये है कि मौसूफ जो है वो पीटीआई के जो है वो पीटीआई तरीके इंसाफ के रुकन भी थे और मौसूफ एडवोकेट भी हैं। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के फ़रज़ सर अंजाम दे रहे थे और इनका नाम भी जो है वो लिस्ट में मौजूद था सैयद कौसर अली शाह, और ये भी समझ रहे थे कि शायद मैं एडिशनल जज लग जाऊंगा और पेशावर हाई कोर्ट में मेरी इंडक्शन हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती इनके लिए कि इनकी नहीं हो सकी और उसकी वजह यही है कि मौसूफ ने जो है वो तरीके इंसाफ की पार्टी रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया था, बहरहाल या उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया कि मैं अब पार्टी रुकनीत से मुस्तफ़ी हो चुका हूँ या मेरा पीटीआई के साथ जो मैं मेंबर था अब मैं वो मेंबर, या उस एफिडेविट दे देते कि मैंने छोड़ दिया, वो उन्होंने दिया नहीं है। तो यूँ अब पार्टी का मेंबर भी हो वो भी पीटीआई पार्टी का या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जज कोई मेंबर नहीं हो सकता। तो इस वजह से फिर इनका नाम फाइनल नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो ये निकाला कि पीटीआई हुकूमत से ही वो दस्तबरदार हो गए। तो वो कहते हैं जी मैं उस रजीम के नीचे काम नहीं कर सकता, तो रजीम तो पीटीआई की है। बहरहाल अपने इस्तीफ़े में कहा जाता है कि नीचे इमरान खान जिंदाबाद भी लिखा है। तो बहरहाल अब ये नारे ही लगाते रहें तो जज भी नहीं बने और गुस्से में आके एडिशनल एडवोकेट जनरल के ओहदे से भी सबकदोश हो गए हैं। तो ये तो अहम डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ ख़बर ये भी है कि अब लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो 6 फरवरी को के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में भी आलमोस्ट 11 या 12 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है और उसमें कुछ के नाम तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी दिए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का शिकवा है कि जिन जजेस के मैं नाम देता हूँ उनको वोट ही नहीं पड़ता, मासिया मेरा अपना ही वोट पड़ता है। अब देखते हैं 6 फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक, तो उसको हम लॉक करते हैं कि 6 फरवरी को वो कौन से खुश नसीब होंगे लाहौर हाई कोर्ट में जिनकी इंडक्शन होगी। तो इसके साथ साथ अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पे जिन्होंने जो है वो अलम बुलंद किया है। मुज़ाहमत का सम्मेलन ने 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ही मुज़ाहमत है। बेसिकली 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ मोहसिन अख्तर कियानी और मंसूर अली शाह फ्रंट पे हैं और बाकी ये 4 जजेस भी अब उनके हमनवा बने हैं और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, यार मुझे ये बताएं कि क्या कोई शख्स या कोई जज जो है वो एक लेटर के ज़रिए आइन को इंटरप्रेट कर सकता है। उन्होंने जो लेटर लिखा है उसका तो हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक राय देना चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स की भी यही राय है कि इन जजेस को ये इतराज़ है कि जी वहाँ से जज क्यों आ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट से जज क्यों आ रहा है, सिंध हाई कोर्ट से जज क्यों आ रहे हैं और हमारी सीनियरिटी मुतासर होगी और वो जज जो है वो अपनी सीनियरिटी समेत आएगा तो वो यहाँ पे आके चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे, हम चीफ़ जस्टिस नहीं बनेंगे। तो ये खदशात हैं। बात ये है कि इनके पर्सनल इंटरेस्ट है और जज के हलफ में है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट से बलातर होगा और फिर ये आइन की मंशा क्या क्या रुकावट बन रहे हैं। तो बस आप खुद समझ सकते हैं कि इनका माइंड और इनकी चीज़ें क्या हैं और आइन की मंशा क्या क्या रुकावट बनना खुद जज के ज़ाब्ता अखलाक और उसके हलफ की खिलाफ वर्जी है। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि इन जजेस साहबान का देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमेशा जज ट्रांसफ़र होकर भी आते रहे हैं। ये कोई नई रीत या रिवायत नहीं बन रही या कोई अनोखा काम होने नहीं जा रहा, माजी में यही कुछ होता रहा है और आइन इसका इजाज़त देता है, आइनी प्रोविज़न है इसकी। लेकिन हम इस पे आगे चलते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का भी है, वो मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को जिनको कुछ ज़्यादा ही जो है वो तरीक़े इंसाफ और वो सारा कुछ आपके सामने है, सहूलतकारी जो करते रहे हैं,